नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, हमने जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट किया है, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 पर। दोस्तों, हमने 8th क्लास में हमने अच्छे से सीखा है कि हम किस प्रकार से एक नंबर लाइन पर रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं। हमने रियल नंबर जो होते हैं उनको भी हमने नंबर लाइन पर शो करना सीखा है। नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको भी हमने क्या किया है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखा है। लेकिन जो हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज होने वाली है ये बड़ी ही एकदम खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो थोड़े से क्या होते हैं, हमको कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो नंबर भी हम क्या करने वाले हैं, नंबर लाइन पर शो करने वाले हैं। उसकी जो टेक्निक होती है वो बड़े ही एकदम शॉर्ट तरीके से और बड़ा जो जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट जो तरीका है, उस तरीके से हम आज इसकी वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए, बिना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। दोस्तों, हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हम जब करेंगे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आखिर लेकर के आया कौन था। या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इरेशनल नंबर जो है वो किसने फाइंड किए थे, किसने बताया था कि भैया इरेशनल नंबर मीन्स ये होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले आप ही की बुक में दे रखा है और बड़ा ही सुंदर से तरीके से दे रखा है। मैं जैसे कहता हूँ हम बुक से ही चलने वाले हैं। आपकी जो बुक में दे रखा है हम उसके एक एक पेज को स्टडी करेंगे अच्छे से, बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास हमने एक्सरसाइज 1.1 किया है। उसके बाद जो हम 1.2 एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे पास इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ये भैया इरेशनल नंबर किसने कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर हम जैसे इसको आगे स्टडी करते हैं तो हमको देखने में आता है कि कुछ नंबर जो होते थे वो तो पॉइंट के बाद डिफाइन होते थे, मतलब पॉइंट के बाद टर्मिनेटेड होते थे, या हम कह सकते हैं कि उनके पास जितने भी रिपीट होते थे तो रिपीटेड होंगे, या फिर टर्मिनेटेड अपने पास वो होते थे, डिजिट होते थे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर जब पाइथागोरस ने इसको और आगे स्टडी किया तो उनको पता लगा कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब भैया ये पाइथागोरस कौन है? ये जो बाबा आपको दिख रहे हैं, शायद आपको ये पिक सही से देख नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो बाबा हैं, इन बाबा ने सबसे पहले खोज किया था कि भैया इरेशनल नंबर मतलब होता क्या है। इनको हम पाइथागोरस बाबा बोलते हैं। और देखो दोस्तों, एक मज़ेदार चीज़ है, आप जब यहाँ पे इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ आपको दिख रही होगी, क्योंकि इनका जो जन्म है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 569 BCE से कितना है, 479 BCE। अब आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ पर जो ये सिस्टम ये कैसा है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो तो आगे होती है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ यदि 4 है, 6 है, 2004 या 6, तो आप अभी के यहाँ पर आगे 2024 पर आ गए हो, मतलब आपकी एज बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर तो इनकी देखो डेट ऑफ बर्थ कम हो रही है। कैसे? 569 से हम और कम की ओर चले गए, कहाँ पर, 479 पर। लेकिन दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपने कहीं पर देखा भी होगा, आपको पहले से पता भी होगा कि जो BCE होता है, BCE का मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, या फिर हम जिसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। मतलब ये वो कैलेंडर है जब जहां से कैलेंडर हमारा 0 स्टार्ट हुआ था, उसके पहले की जो गिनती होती थी वो होती थी इसमें BCE में। ठीक, ध्यान से सुनना दोस्तों। और अब हम जो गिनती करते हैं 0 के बाद जो हमारा कैलेंडर बना है, जिसको हम अभी जो हमारा जो न्यू कैलेंडर जो है हमारा, उसमें वहाँ पे लिखा होता है AD, मतलब एनो डोमिनी। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो BCE का मतलब इनका जन्म 569 में हुआ था, लेकिन की जो डेथ है वो कब हुई थी, 479 में। इन्होंने ही सबसे पहले लगभग, इन्होंने टाइम भी दिया है कि लगभग 400 BC, मतलब जब कैलेंडर नहीं बना था, जब ईसा मसीह का हम कह सकते हैं कि जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले इनने 400 साल पहले ही बता दिया था कि भैया इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों पाइथागोरस जो है, हम पाइथागोरस जो थ्योरम पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, PZT थ्योरम जिसको हम कॉल करते हैं, उसके अलावा भी इनका मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि ये इरेशनल नंबर को क्या कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया था। ये बात अलग है, ऐसा कहते हैं कि जब पाइथागोरस ने इसका कॉन्सेप्ट दिया तो वो अच्छे से इसको क्लियर नहीं कर पाए थे। फिर इनके जो अनुयायी थे, जिनको हम पाइथागोरियन कॉल करते हैं, उन्होंने फिर इसके कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर किया, जहां पर एक नाम आता है हिपेकस, जिसने इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे क्लियर किया और वहां पे प्रूफ करके भी शो किया कि भैया हाँ, √2 जो होता है वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो दोस्तों ये थी हमारे पाइथागोरस बाबा की कहानी, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि इरेशनल नंबर होता क्या है।
तो दोस्तों हम जब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप जब रियल नंबर की आप बात कर रहे हो और रियल नंबर आप सारे नंबर लाइन पर शो कर सकते हो, तो क्या आप इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हो? तो यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जब हम आगे और स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, इरेशनल नंबर के यहाँ पे और भी उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, नंबर भी दिए हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √10, 11 और हम बात करेंगे 13, 14, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर इनको प्रूफ करने का जो काम है वो हम करने वाले हैं क्लास 10th में। कहाँ पर करेंगे दोस्तों? क्लास 10th में। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दो नाम और आते हैं हमारे पास, जिन्होंने, जिसको हम बोलते हैं जी कैंटर और एक और है हमारे पास आर डेटकाइंड। इन दोनों जर्मन मैथमेटिशियन ने मिलकर के एक चीज शो की कि भैया हम इरेशनल नंबर को भी क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वही हम इस एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं और बड़े मजेदार तरीके से करने वाले हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, डेटकाइंड और जी कैंटर जो है इन दोनों ने मिलकर के इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर शो करना हमको सिखाया है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो अब हमारी आती है एक्सरसाइज 1.2, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं केवल आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखना है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी फॉर्मेट से आपको इस सॉल्यूशन को तैयार करना है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन फॉर्मेट कौन सा रहेगा? अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो वाला फॉर्मेट रहने वाला है। हम जैसे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2। अब कुछ हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो बड़ा ही बिल्कुल सिंपल होने वाला है। कैसे? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल हमको ट्रू फॉल्स में उसका आंसर देना है और साथ में हमको उसको जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई तो आप आपकी लैंग्वेज में करना, लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि भैया आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स, और जस्टिफाई यूर आंसर, आपके आंसर का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। लेकिन दोस्तों इसके पहले आप, यदि मेरा पहला वाला वीडियो आपने नंबर सिस्टम वाला नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसको देखो, क्योंकि यदि आप वो देख लोगे तो आपको ये तीनों के तीनों जो ऑब्जेक्टिव है ये तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे ही कर दोगे आप, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्या करना है? सबसे बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं भैया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि भैया रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल और एक क्या होता है हमारा इरेशनल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इरेशनल वाला पार्ट है वो भी किसका पार्ट है? रियल का ही पार्ट है। तो और जो रेशनल है वो भी किसका है? रियल का। मतलब एवरी इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ट्रू। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमको? ट्रू। क्यों भैया? क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ही होते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। क्या कह रहा है दोस्तों? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मतलब नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं क्या वो रूट के फॉर्म में होते हैं? और यदि रूट के फॉर्म में होते हैं तो वहां पर m आप कोई सा भी एक नेचुरल नंबर सपोज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमको अच्छे से पता है कि जब हम नंबर लाइन पर किसी नंबर को शो करते हैं, देखना दोस्तों इसका क्वेश्चन थोड़ा समझ लेना। जहाँ ये मान लो हमारे पास क्या है? एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर जब हम नंबर शो करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया -1, इधर लिख दिया मैंने -2, इधर हमने लिख दिया 1, इधर हमने लिख दिया 2। लेकिन दोस्तों जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया इस नंबर लाइन पर तो पॉजिटिव नंबर तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव। मतलब नंबर लाइन पर हम नेगेटिव नंबर भी शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेगेटिव नंबर कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर रूट के फॉर्म में अगर नेगेटिव नंबर हुए तो वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले हैं? उस क्वेश्चन को, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करने वाले हैं? फॉल्स करने वाले हैं। क्योंकि भैया नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर को हम रूट के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका मीनिंग जो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर इज नेचुरल नंबर, इसको आपको क्या करना है? फॉल्स करना है। सीधा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। फिर हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन आता है वो हमारे पास आता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या भैया सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं भैया, आपको पता है, देखिए मैंने बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं दोस्तों? इरेशनल। मतलब
एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन बेटा बाप नहीं हो सकता। मतलब रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, मतलब सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल के अंदर क्या इंक्लूड है? रेशनल भी इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सीधा सिंपल से इसको क्वेश्चन कैसे समझ सकते हैं कि एक बाप है, उसकी मान लो 10 बीघा ज़मीन है और 10 बीघा ज़मीन में 5 बीघा उसने एक बेटे को दे रखी है और 5 बीघा दूसरे बेटे को दे रखी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भैया एक बाप जो है, मतलब एक 5 बीघा जो एक बेटे की ज़मीन है वो एक बाप की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बेटे की जो 5 बीघा ज़मीन होगी मतलब वो क्या सारी की सारी बाप की होगी क्या? नहीं, बाप के पास तो जो थी 5 बीघा वो भी है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब जो रेशनल इरेशनल नंबर है वो क्या होने वाला है? आपका रियल होने वाला है, लेकिन सारे के सारे रियल इरेशनल नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड होने वाला है वो क्या होने वाला है? आपका फॉल्स होने वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्या थे? ट्रू फॉल्स। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि बड़ा ही मज़ेदार और सिंपल सा है। वो ये कह रहा है, सुनना क्या कह रहा है वो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सारे के सारे जो स्क्वायर रूट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर वो सारे के सारे क्या बोल रहा है? वो इरेशनल होते हैं। मतलब किसी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, उसका स्क्वायर रूट करो और आपको बताना है कि वो इरेशनल नंबर है। ऐसा हो सकता है क्या? यदि नहीं, इफ नॉट, यदि नहीं हो सकता तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो आपको ऐसे एक नंबर का एग्जाम्पल भी देना है जो क्या हो? इरेशनल नहीं हो। तो देखो दोस्तों, हम इसका आंसर उसको दे सकते हैं कि भैया जो आप कह रहे हो वो थोड़ा सा आप गलत कह रहे हो। सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको उसको आंसर देना है भैया नो, है ना, मतलब नहीं हो सकते। फिर आपको क्या करना है? उसको एग्जाम्पल देना है। तो भैया हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। कैसे? यदि आप कहते हो कि सर हाँ रूट जो 2 होता है वो तो इरेशनल होता है, उसने बुरा क्या कहा इसमें? उसने कहा ना कि भैया क्या है नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है। उसने कहा कि रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं इरेशनल होते हैं। लेकिन जब मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने रूट 3 बोल दिया, ये भी इरेशनल है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर यदि रूट 4 लिख देता हूँ तो रूट 4 क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो ये क्या इरेशनल है क्या? नहीं, ये तो कौन सा नंबर है हमारा? नेचुरल। ये हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसने जो एग्जाम्पल देने का बोला था, आप यहाँ पर उसको एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक तो रूट 4 हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया? रूट 9, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो सकता है? 3। मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर वो एग्जाम्पल की गए तो आप इसको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि ये तो क्या हो सकते हैं? इरेशनल हो सकते हैं। बट जो नहीं हो सकते वो रूट 4 है, रूट 9 है। और भी आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आप यहाँ पे रूट 16 बोल देते हो तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, जो कि ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। मतलब सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो रूट के फॉर्म में कभी भी इरेशनल नहीं होते हैं। कुछ कंडीशन में हो सकते हैं लेकिन सारी कंडीशन में नहीं होंगे। तो हमको उसका आंसर क्या देना है? नो। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होने वाला है, नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमसे कह रहा है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आप किस प्रकार से जो रूट 5 है उसको नंबर लाइन पे आप शो कर सकते हो। तो हाँ दोस्तों, जो हमारे एक्सरसाइज का जो मेन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में लगभग ये मान के चलना कि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसी के साथ साथ हम एग्जाम्पल नंबर जो इसका 3 है और जो एग्जाम्पल नंबर इसका जो 2 है उसको भी हम क्या करने वाले हैं? उसकी भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और उसके लिए हम क्या करना है? तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक पीजीडी थ्योरम को क्या होगा? पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले पीजीडी थ्योरम होती क्या है, ये कौन से ट्राइंगल के लिए होती है? तो इसके डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आपके दिमाग के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। करना क्या है? जो 90 डिग्री एंगल होता है उस 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड होती है जिसको हम कॉल करते हैं हाइपोटेनियस, हमारे पास होती है परपेंडिकुलर और हमारे पास क्या होता है? बेस। इस पीजीडी थ्योरम की हेल्प से ही हम हमारे पास क्या करने वाले? हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो पीजीडी थ्योरम मतलब पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहती है? तो वो ध्यान सुनना, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। मतलब अदर 2 साइड के क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है
उनका क्या करना है, दोनों का आपको सम करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, आपके हाइपोटेनस के इक्वल होगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमको समझाती है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसी थ्योरम का हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमसे कह रहा है कि आप क्या करो भैया, √5 को क्या करो, आप शो करो। तो हम भैया सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि थोड़ा शांति रखो भैया, हम क्वेश्चन नंबर 3 आपका शो कर ही रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना है, क्योंकि आपको नंबर लाइन पे ही शो करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नंबर लाइन। तो ये हो गए दोस्तों हमारी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर हम नंबर बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर 0, और आगे हम बढ़ते तो ये हो गया हमारे पास 1, और आगे हम बढ़ते तो ये हो गया हमारे पास 2, और आगे हम बढ़ते हैं 3, और इसी प्रकार से ये आपके पास क्या हो जाएगा 4। और भी आप नंबर लाइन को आगे क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। हम क्या करना है, हमें √5 शो करना है भैया। क्या शो करना है हमको, √5। अब √5 का जो हम कह सकते हैं कि जो √5 हम जब शो करेंगे, इसका जो आपको जो मटेरियल तैयार करना है वो पहले उसको हम तैयार कर लेते हैं। हम √5 के ऐसा क्या पार्ट करें, ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पर इस √5 को हम रूट मीन स्क्वायर में चेंज कर सकें। जैसे कि हम इस √5 को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं 4+1 कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 4+1, ये हमने कर दिया। इस 4 को क्या मैं √2 का या 2 का स्क्वायर बना सकता हूँ। तो देखो मैंने 2 का स्क्वायर बना दिया, प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। तो ध्यान सुनना दोस्तों, मैं इस 5 को 4+1, 4 को मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल मैंने बना दिया। 2 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 कितना हो गया हमारे पास 5। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है √2, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है। इसका जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा 1+1, या मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये स्क्वायर कर क्यों रहे हो अंदर, इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा है हमारी जो पीजीटी थ्योरम है, इस पीजीटी थ्योरम में यदि मैं यहाँ से इस एसी को क्या करता हूँ, सेपरेट, तो जो इधर का स्क्वायर रूट है ये इधर चेंज होता था स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में हमारे पास एक साइड मतलब BC मतलब बेस का स्क्वायर, और हमारे पास जो AB साइड है उसका स्क्वायर। मतलब यदि हमको इस AC को शो करना है या इस AC की वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हमको क्या करना होगा, दोनों साइड का रूट मीन स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर निकालना होगा। वही फॉर्मेट हम वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ट्रिक ध्यान रखना, 5 को हम √2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना है। 2 को अगर शो करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, और इसी प्रकार से जब हम √3 को शो करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, √3 के लिए करने वाले हम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3। इस टाइप से आप इन तीनों नंबर को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ इरेशनल नंबर आते हैं, वहाँ पर भी आपको यही ट्रिक का क्या करना है, यूज़ करना है। अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनाना है, ये आपको लिखना नहीं है, ये तो केवल आपके समझने वाला पोर्शन है, तो इसको तो आप अलग से बॉक्स बना के अलग से साइड में रख दो। इस नंबर लाइन के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, आप चाहते क्या हैं, तो भैया हम चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट √5 कहाँ पर, ऑन नंबर लाइन। हम चाहते हैं कि भैया नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, √5 को क्या कर दें, शो कर दें। तो ठीक है भैया, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने नंबर लाइन बनाई तो आप यहाँ पे लिख दो वी कंस्ट्रक्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो वी कंस्ट्रक्ट नंबर लाइन। दोस्तों मैंने कहा था फॉर्मेट हम ऐसा तैयार करेंगे जिसके अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, सारी की सारी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर लाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, तो मैं जो 0 वाला जो नंबर है इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो भैया 0 है ये हो गया हमारा A। क्या हो गया, ये हमारे पास A। हमारे पास जो 2 यूनिट, हमको √5 को 2 यूनिट में डिवाइड करना है, हमने डिवाइड कर दिया, एक तो 2 हो गया, हमारे पास क्या हो गया 1। तो जो हमारी जो पहली यूनिट होगी, बेस जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 2, तो ये हम इसको 2 पे क्या सपोज कर लेंगे B। तो ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई, फर्स्ट यूनिट, जो कि क्या है 2 यूनिट है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये क्या आती है, हमारे पास 1। इस पर भी हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन सपोज करना है। कहाँ पर, 2 पर। तो यहाँ पर 2 पर हमारे पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन। इस परपेंडिकुलर लाइन को आपको सपोज करना है C। ये हमारी कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। कितनी दोस्तों, 1 यूनिट। तो हमारे पास BC कितना हो गया, 1 मिनट। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं,
अब हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या बना रहे थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री होगा, बिल्कुल बना लेना। आप चाहो तो आपके केवल समझने के लिए, बाकी उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। हमने देखा था कि ये तो हो गया हमारे पास 2 यूनिट और ये कितना हो गया हमारे पास 1 यूनिट। जो हमने सपोज किया है वही हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर। लेट हमने सपोज किया इन ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल दोस्तों हमारे पास ABC। तो इन ट्राइंगल ABC किसको याद कर रहे हैं हम, पीजीडी थ्योरम को, मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हम जिसको कह सकते हैं कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो भाई पीजीडी थ्योरम क्या किया हमने एक यूनिट सपोज की जिसको हम कह सकते हैं AB। हमने AB सपोज किया, AB कितना है हमारे पास 2 यूनिट, कितना है दोस्तों हमारे पास 2 यूनिट। फिर हमने सपोज किया यहाँ पर BC कितना हमने सपोज किया यहाँ पर 1 यूनिट, तो BC कितना हो गया हमारे पास 1 यूनिट। अब हम यहाँ पर पीजीडी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पीजीडी थ्योरम को पता है कि जो हाइपोटेनस क्या हमारे पास AC। तो देखो दोस्तों ये हो गया हमारे पीजीडी थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC, तो ये हो गया हमारे पास BC स्क्वायर प्लस, और हमारे पास बेस क्या हमारे पास AB, तो ये हो गया हमारे पास AB स्क्वायर। इतना काम करना है, कर दिया। आगे हम जैसे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्टेप में, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास भैया, है ही नहीं। AC की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, तो AC तो हमारे पास एज इट इज आ गया। आगे बढ़ते हैं, BC कितना हमारे पास, तो BC भैया कहाँ 1 यूनिट, तो ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, AB कितना हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, AC स्क्वायर तो हमारे पास लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 5, ये हो गया 5। और हम AC को जैसे ही सेपरेट करते हैं तो स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारे पास AC, मतलब एक कितने वैल्यू आ गया हमारे पास √5। तो AC की वैल्यू तो हमारे पास आ गए √5, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √5। लेकिन क्या ये नंबर लाइन पे शो हो गया क्या, नहीं। तो सर आप तो नंबर लाइन पे शो करने की बात कर रहे थे, तो जरा ठहरो भैया। अब आपको क्या करना है, आपका राउंडर निकालना है। जैसे आप राउंडर की हेल्प, आप राउंडर लोगे, राउंडर पे क्या करना है, वहाँ पर आपको एक रेडियस सपोज करना है। कौन सी रेडियस, तो राउंडर को जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, सपोज करोगे, और उसकी जो रेडियस आप मेजर करोगे, उस रेडियस से आपको क्या करना है, इस नंबर लाइन पर एक आर्क क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो आप जैसे उसको यहाँ पर नंबर लाइन पर इस टाइप से घुमाओगे तो वो यहाँ नंबर लाइन पर क्या करने वाली है, उसको इंटरसेक्ट करने वाली है। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट होगा हमारा √5। क्या होने वाला दोस्तों, √5, जहाँ पर वो क्या करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला है। यही फॉर्मेट आपको √2 और √3 में भी यूज़ करना है। उसमें क्या करना है, तो उसमें तो केवल आपको सिंपल सा काम करना है दोस्तों। ये पूरा फॉर्मेट आपको इन तीनों क्वेश्चन में यूज करना है, सेम टू सेम फॉर्मेट, केवल नंबर चेंज होंगे। अगर वो √2 की बोलता है तो यहाँ पर जो यूनिट आपने 2 और 1 सपोज किए, यहाँ पर 1 और 1 यूनिट हो जाएगी। यदि वो यहाँ पर √3 को शो करने की बोलता है तो आपको ध्यान रखना, √3 को शो करने के लिए आपको पहले √2 तो क्या करना है, शो करना ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, √3 शो करना है, जैसे कि उसने एग्जाम्पल में बता रखा है। लेकिन फॉर्मेट आपको क्या करना है, यही यूज़ करना है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हम जब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और जब आगे हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, वो बड़ी सुंदर सी और बड़ी मज़ेदार एक एक्टिविटी है जो आप दोस्तों के साथ कर सकते हो। क्या कह रहा है, अब यह आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। आपको स्क्वायर रूट वाला एक स्पाइरल बनाना है, स्पाइरल मतलब एक चक्र बनाना है। देखो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, ये इस टाइप से उसने कुछ कंडीशन तो दे रखी है, उसने √2 और √3 दे रखा है। इसके आगे आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इसको आप जब अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको केवल इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि कितना सुंदर सा हमारे पास एक स्पाइरल तैयार होता है यदि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बनाओगे। तो देखो ये हमारे पास 1 और 1 यूनिट में हमने स्टार्टिंग में ले लिया, यहाँ पर हमने √2 को शो किया। फिर यहाँ पर एक आपको परपेंडिकुलर लाइन सपोज करना है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये सारे के सारे क्या होने वाले, परपेंडिकुलर। जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे √4, √5, √6, √7, √8, 9, 10, 11, 14, जैसे आप इस पर जहाँ तक आप कंटिन्यू करना चाहो, आपके पास एक सुंदर सा क्या तैयार हो जाएगा, एक स्पाइरल तैयार हो जाएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आप आपके क्लासरूम में आपके क्लासमेट के साथ क्या कर सकते हो, कंटिन्यू इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज कौन सी, 1.2, जो कि बड़े मज़ेदार तरीके से हमने क्या कर दी, एकदम फिनिश। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों बने रहिए नेक्स्ट वीडियो की, जो कि होने वाली एक्सरसाइज 1.3 पर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।